लड़की की शानदार वेडिंग ड्रेस के नीचे एक जोड़ी फ्लैट जूते थे, क्योंकि वह चाहती थी कि कल जब उसकी शादी हो तो सामने खड़ा बॉडीगार्ड आकर शादी लूट ले। वह मुस्कुराई और अचानक आगे बढ़कर उसे चूम लिया। कल जब मैं ये जूते पहनकर शादी करूंगी तुम मुझे लूटने आओगे ना? लेकिन बॉडीगार्ड कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की की सौतेली माँ और बहन कमरे में घुस आई। सौतेली माँ ने ताना मारा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सुंदर ड्रेस को ज्यादा देर पहनना तो बनता है ना, क्योंकि यही पल है जब मैं अपने प्यार के साथ शादी का सपना देख सकती हूँ, भले ही यह बस एक दिखावा हो। जाते जाते सौतेली माँ ने बॉडीगार्ड को चेतावनी दी, वो लड़की अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। तुम एक बॉडीगार्ड हो, अपनी हद में रहो, लोग हंसेंगे अगर कुछ और हुआ तो। यह कहकर वह गर्व से चली गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चुप रहने वाला बॉडीगार्ड असल में अंडरवर्ल्ड का डॉन था, जिसके हाथों में पूरे देश की अंधेरी दुनिया की डोर थी। फिर भी उसने अपनी पहचान छुपाकर सिर्फ उस लड़की की सुरक्षा के लिए उसके पास रहना चुना। 3 साल पहले जब वह गैंगस्टर बना ही था, एक डील के दौरान उसे धोखा मिला, कमर में गोली लगी और वह मौत के करीब था। उसी वक्त लड़की वहां से गुजरी। उसने अपने हैंडबैग से हमलावर पर वार किया, जिससे वो भाग गया। उसने उसकी कमर पर पट्टी बांधी और जाते जाते एक टॉफी उसके हाथ में रख दी। जब दर्द हो ये खा लेना, ध्यान बढ़ जाएगा। उस पल उसका दिल पूरी तरह उसी के लिए धड़क उठा। 3 साल बाद लड़की के घर में बॉडीगार्ड की भर्ती चल रही थी। वह वहां पहुंचा और जैसे ही उसने सिर उठाया, लड़की को पहचान लिया। वह उसे अपने बॉडीगार्ड के रूप में रख लेती है। एक दिन लड़की को उसके दुश्मनों ने अगवा कर लिया। वह अकेला ही हथियारों से लैस गिरोह के बीच जा पहुंचा। सिर्फ एक छतरी से सबको धराशायी कर दिया और लड़की को सुरक्षित घर ले आया। घर लौटते ही सौतेली माँ ने उसे तमाचा मारा, एक बॉडीगार्ड होकर तुमने हमारी बेटी को अगवा होने दिया। वह चुपचाप बोला, हाँ ये मेरी गलती है। सौतेली माँ ने कहा, अगली बार हुआ तो जान से जाओगे। बाद में लड़की खुद उसके पास आई, उसे उसकी पसंदीदा टॉफी दी, वही जो 3 साल पहले दी थी। फिर पूछा, क्या तुम आज रात मेरी सगाई मेरे साथ चलोगे? मगर बॉडीगार्ड ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उसके इस रवैये से लड़की का दिल टूट गया। रात को जब वह तैयार हो रही थी, उसकी चालाक सौतेली बहन अंदर आई। उसे ताने मारते हुए कहा, तुम सच में दयनीय हो, माँ भी नहीं और अब सिर्फ पैसों का सौदा बन चुकी हो। लड़की गुस्से में बोली, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? और पलटकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उसी वक्त बॉडीगार्ड आ गया और बीच में पड़ गया। सौतेली बहन गुस्से में भाग गई। लड़की ने जिप ठीक की और फिर पूछा, अगर मेरा मंगेतर मेरे साथ बुरा करे तो वह बस इतना बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वह जवाब नहीं था जो लड़की सुनना चाहती थी। वह चुपचाप चली गई। सगाई का समारोह शुरू हुआ। दस्तखत के वक्त लड़की ने कहा, मेरे हाथ दुख रहे हैं, बॉडीगार्ड मेरे साथ साइन करे। यह सुनकर दूल्हा और उसके परिवार का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा लड़की शादी का मजाक बना रही है। लड़की ने मजबूरी में हंसकर कहा, बस मजाक था। माहौल हल्का करने के लिए और दस्तखत कर दिए। उसके बाद उसे अपनी तकदीर पर गुस्सा आने लगा। उसने शादी का कागज बॉडीगार्ड की ओर फेंक दिया। रास्ते में उसने कई बार उसे उकसाने की कोशिश की, पर हर बार वह खुद को रोक लेता। लड़की बोली, तुम तो बुलेट प्रूफ शीशे जैसे हो, कितना मुश्किल है तुम्हें तोड़ना। अगले दिन उसकी शादी थी। सुबह दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, पर लड़की ऊपर कमरे में अब भी इंतजार कर रही थी। उसे लगा बॉडीगार्ड जरूर आएगा शादी रोकने, लेकिन बटलर ने कहा वह आज छुट्टी पर चला गया है। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। न वह फिर भी उठी और चर्च की ओर निकल पड़ी। बॉडीगार्ड के साथी ने कहा, हमारी दुनिया बहुत अंधेरी है, वह धूप में जीने लायक है। अगर वो तुम्हारे साथ रही तो उसकी जान को खतरा रहेगा। वह बोला, लेकिन तुम कैसे मान लेते हो कि कोई और आदमी उसे जिंदगी भर बचा पाएगा? क्या तुम बस यूं ही खामोश रहकर उसे किसी और के साथ जाते देखते रहोगे? बस, वह चिल्लाया, चर्च में उसे खुशी की ओर ले जाएंगे या भागने की?